वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि टर्म वन का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे एमसीक्यूज़ ज़्यादा आ सकते हैं। तो इस चैप्टर का आज हम लोग ये पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में टोटल चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, और सेकेंड पार्ट में प्रोटीन पढ़ना है, थर्ड में विटामिन्स और एंजाइम्स के बारे में है, और फोर्थ में न्यूक्लिक एसिड और डीएनए और आरएनए के बारे में है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स कहते किसको हैं। तो द बायोमॉलिक्यूल्स विच आर responsible for chemical molecules which are responsible for growth, proper maintenance and reproduction in living organism are called बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स वे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सच एज ग्रोथ, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक भी होते हैं। कुछ होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, नहीं तो जनरली ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। द केमिकल मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are responsible for growth, proper maintenance and reproduction in living organism are called biomolecules। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले एक ओल्ड व्यू है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इसका एक क्लासिकल व्यू है, मतलब ओल्ड व्यू है। वो क्या है? तो ये है द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग रेशियो ऑफ H and O एटम्स एज 2:1 आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ओल्ड व्यू यही कहता है कि जो वह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन एटम्स की जो नंबर है वो फिक्स्ड हो, ठीक है, और जो H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का जो रेशियो हो वो 2:1 में हो। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जानते ही हो कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो ये ओल्ड व्यू है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जो जनरल फार्मूला है वो है C6H2O यही है इसका डेफिनेशन। ठीक है। तो इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये इस फार्मूला पे फिट बैठता है। शुगर हो गया C12H22O11, ये भी जनरल फार्मूला पे एकदम सटीक बैठता है। तो ये दोनों जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल हो गया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। ये कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला पे मतलब कि सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिटिक एसिड है, ये तो एक एसिड है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है रेमिनोज। रेमिनोज का फार्मूला है C6H12O5। ये इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये ये दो एक्सेप्शंस हो गए जो कि NCERT में दिए हुए हैं। तो अब पढ़ते हैं मॉडर्न व्यू। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव कंटेनिंग ए कायरल कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो मॉडर्न व्यू यही कहता है कि कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सी मतलब कि OH ग्रुप हो, एल्डिहाइड हो और कीटोन हो। ठीक है। और एक कायरल कार्बन भी होना चाहिए। ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये मॉडर्न व्यू है। ठीक है। द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ग्रुप्स आर लिंक्ड विथ OH ग्रुप फॉर्मिंग हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रहता है वो OH ग्रुप से लिंक्ड रहता है और हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनाता है। तो ये मॉडर्न व्यू हो गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख लो। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे 3 कार्बन का है ये एल्डिहाइड पार्ट हो गया, 2 OH ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, और ये जो मिडिल वाला कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ये वाला। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया मॉडर्न व्यू से। और ये एक दूसरा एग्जांपल है, इसमें देखो 4 कार्बन है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है सेकंड कार्बन पे, और बाकी 3 OH ग्रुप है,
और ये वाला जो थर्ड नंबर कार्बन है इधर ये वाला, ये कायरल कार्बन है, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तीन बेसिस पे ये क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे तीन पार्ट्स में ये क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है वो है मोनोसेक्राइड, सेकंड जो है ओलिगोसेक्राइड, और फिर है पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड ये डाइसेक्राइड हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले मोनोसेक्राइड क्या होता है। तो मोनोसेक्राइड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड एंड नॉट डिकम्पोज। जब हम मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, मतलब कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेक्राइड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये तीनों मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हो गए। अब पढ़ते हैं ये नेक्स्ट जो है वो है ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स वे कार्बोहाइड्रेट है जो जिसको हाइड्रोलाइज करने पे ये 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देता है। ठीक है, दे मे बी डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। तो कार्बोहाइड्रेट्स वे कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हाइड्रोलाइज करने पे 2 से 10 मॉलिक्यूल्स मिले मोनोसेक्राइड्स के, उसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो डाइसेक्राइड भी हो सकता है। जब 2 मॉलिक्यूल्स देगा मोनोसेक्राइड का तो डाइसेक्राइड होगा। जैसे सुक्रोज हो गया C12H22O11, इसको जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देता है C6H12O6, और दूसरा फ्रुक्टोज का देता है C6H12O6। तो ये सुक्रोज डाइसेक्राइड है। दूसरा एग्जांपल माल्टोज हो गया। माल्टोज C12H22O11, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है और दूसरा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों देख लीजिए, सुक्रोज और माल्टोज 2 मॉलिक्यूल्स 2 मोनोसेक्राइड देता है, इसलिए ये डाइसेक्राइड हो गया। अब ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो ट्राइसेक्राइड एग्जांपल है रेफिनोज C18H32O16, इसको रेफिनोज कहते हैं। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है और गैलेक्टोज मिलता है। तो 3 मोनोसेक्राइड यूनिट मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइसेक्राइड। रेफिनोज ट्राइसेक्राइड है। अब टेट्रासेक्राइड देखते हैं। टेट्रासेक्राइड का एग्जांपल है स्टारकिरोज। तो स्टारकिरोज का फॉर्मूला है C24H42O21। ठीक है, इसको स्टारकिरोज कहते हैं। और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है और 2 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलता है। तो ये 4 मोनोसेक्राइड का यूनिट देता है, इसलिए इसको टेट्रासेक्राइड कहते हैं स्टार की रोज का। C24H42O21। अब जो नेक्स्ट है वो थर्ड नंबर है, वो है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर डिकम्पोज्ड इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको डिकम्पोज करने पे ये 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स थे। ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल देख लीजिए। तो पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है स्टार्च, जिसका फार्मूला है C6H10O5 इसको जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये N मॉलिक्यूल्स देता है ग्लूकोज का C6H12O6, तो इसलिए इसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड 2 क्लासिफिकेशन है, एक है शुगर और दूसरा है नॉन शुगर्स। ठीक है, तो शुगर्स जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, नॉन शुगर टेस्टलेस होते हैं। शुगर जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं और नॉन शुगर्स एमॉर्फस होते हैं। शुगर जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में पार्शियली, और जो नॉन शुगर होते हैं वो इनसॉल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। नॉन शुगर का एग्जांपल स्टार्च हो गया और सेलुलोज हो गया, ये नॉन शुगर के एग्जांपल्स हैं। अब थर्ड जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन, तो इसमें एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है,
नॉन रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जो टोलेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, और जो नहीं रिड्यूस करेगा वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब देखिए दे हैव ये रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप रहता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं रहता है। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, दोनों ही मोनोसेक्राइड है। और ये माल्टोज और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है जो कि डाइसेक्राइड है। तो ये चारों एग्जांपल हो गया रिड्यूसिंग शुगर के। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हो गया सुक्रोज हो गया जो कि डाइसेक्राइड है। तो ये तीनों जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद मोनोसेक्राइड्स, इसके बाद हम लोग मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे।